Good morning students. Today we will learn about different type of soil found in India. These type of soils are classified on the basis of their color and texture. Okay student, let us take the first soil, which is alluvial soil. Alluvial soil, with the help of this map you can see where is my arrow. Okay, this is the light green portion show the alluvial soil and this portion show our northern plains. Okay, यहाँ पे आपको मिलेगी alluvial soil and the eastern coastal plain area. ये देखिए light green color, this also show our alluvial soil. This soil is formed by the deposition of rivers. Rivers अपने साथ जो बहा कर लाती हैं silt, sediments and sand, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं और ये जो डिपोजिशन है this formed the alluvial soil. That is why this soil is very very fertile. क्योंकि ये soil river से बनी है, that is why this soil is very fertile and suitable for agriculture. Student, basically alluvial soil is also are of two types. First is khadar and second is bangar. जो खादर है बेसिकली खादर इज नोन एज द न्यू एल्यूवियल सॉइल. न्यू एल्यूवियल सॉइल जो फ्लड एरिया है जहाँ पे हर साल सॉइल रिन्यू होती है फ्लड के पानी से, उसे कहते हैं खादर, न्यू एल्यूवियल सॉइल. और बागर उससे थोड़ा सा, बांगर जो है वो उससे थोड़ी सी दूर एरिया में है जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है जहाँ पे फ्लड्स बहुत कम आती हैं और वो जो सॉइल पहले से रिवर्स ने बनाई हुई है वही है, तो दैट इज़ नोन एज बांगर. Okay, this soil is very suitable for agriculture because the soil is very very fertile and we can grow different type of crops like rice. अगर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है तो राइस ग्रो कर सकते हैं, वीट, शुगर केन. अगर 50 to 100 सेंटीमीटर होती है तो हम ये सब क्रॉप्स उगा सकते हैं. एंड इफ़ लेस देन 50 सेंटीमीटर वी कैन ऑल्सो ग्रो मिलेट्स एंड मेज ऑल्सो. ओके, next type of soil is black soil. Black soil, another name of black soil is regur. Regur, basically this soil is found in Deccan Plateau area. In the map this is the Deccan Plateau area. This soil formed by the volcanic eruption in Deccan Plateau. यहाँ पे जब volcanic eruption होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा बाहर निकलता है, उसकी कूलिंग के बाद जो सॉइल फॉर्म्ड होती है वो होती है आपकी ब्लैक सॉइल. एंड द स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. एंड अनदर क्वालिटी ऑफ दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट. इस सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर गेन करने की कैपेसिटी होती है और अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर गेन हो जाए तो ये स्टिकी हो जाती है, यानी कि चिपचिपी हो जाती है. एंड दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. दैट इज़ वाई दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. ये जो ग्रे पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ योर ब्लैक सॉइल. ओके स्टूडेंट्स, next our important soil is red soil. As the name suggested, red soil. This soil is red because of the presence of iron particles. इस soil में सबसे ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा, यू कैन सी आयरन पार्टिकल्स मोर इन एप्पल. एप्पल में आयरन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब हम उसको काटते हैं तो जैसे ही वो मॉइस्चर के उसमें आती है तो वो कैसी हो जाती है, रेड, बिकॉज ऑफ द आयरन पार्टिकल्स. ओके, एंड हेयर यू कैन सी दिस पार्ट, ये जो रेड पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ योर रेड सॉइल. ये कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. स्टूडेंट, वी विल स्टडी these type of rocks in our third chapter. 3 तरह के रॉक्स हैं, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो बेसिकली जो रेड सॉइल है वो इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जब वेदरिंग होती है उसके बाद जब इरोजन होता है तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड. इसमें क्ले और सैंड का कंटेंट ज़्यादा है. ओके, एंड दिस रेड सॉइल
बेसिकली दिस रेड सॉयल इज फाउंड इन द पेनिसुलर एरिया। देखिए पेनिसुलर इंडिया, ये जो पार्ट है आपका पेनिसुलर शेप, एंड यू हैव स्टडीड इन 6th क्लास द पेनिसुलर शेप। यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सॉइल पाई जाती है, एंड दिस सॉइल कैन बी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है इफ़ वी यूज़ मोर इरीगेशन एंड ह्यूमस कंटेंट। अगर हम इस सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं और ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा देते हैं तो दैट सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज दिस सॉइल इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्ले और सैंड का कंटेंट है। ओके, नेक्स्ट सॉइल इज लेटराइट सॉइल। बेसिकली लेटराइट सॉइल also red in color. Students, see this map carefully. आपको ये जो here is my arrow, देखिए this is your laterite soil. Okay students, laterite soil, basically this soil poor in nitrogen and lime. इस soil के अंदर नाइट्रोजन और लाइम की कमी होती है, डेट इज़ वाई द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। ये जो सॉइल है इसमें एसिड देखिए आपने देखा होगा स्किन का पीएच लेवल होता है, तो सॉइल का भी पीएच लेवल होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। डेट इज़ वाई दिस सॉइल इज एसिडिक इन नेचर एंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। और ये बनती कैसे है? बाय द वेदरिंग ऑफ लेटरेटिक रॉक्स। लेटरेटिक रॉक्स में जब वेदरिंग होती है तो ये सॉइल बनती है थ्रू द लीचिंग प्रोसेस। अभी लीचिंग प्रोसेस क्या है? व्हेन द केमिकल्स आर रिमूव्ड बाय द सॉइल थ्रू सम लिक्विड। जब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या केमिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दिस इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस। दैट इज वाई द सॉइल इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दिस लेटराइट सॉइल कैन ओनली बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सिर्फ ईंटों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर आवर इम्पॉर्टेंट सॉइल्स: एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट सॉइल। ओके, अनदर सॉइल आर डेजर्ट और माउंटेन सॉइल। आपने ये सॉइल्स भी सुनी होंगी। बेसिकली द डेजर्ट एरिया look at the map, the Rajasthan area, they show the desert soil और arid soil। यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फर्टाइल नहीं है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, और ये पोर्शन कहलाता है आपका डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल। ओके, यहाँ पे बारिश कम है इसीलिए यहाँ पे इरोजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ वाई यहाँ पे क्या है? एरिड सॉइल। और माउंटेनियस सॉइल, बेसिकली this is your this portion, this dark color portion is your mountain soil. mountain soil, ये जो सॉइल है ये वेरी वेरी थिन है, बहुत पतली है, इसीलिए यहाँ पे लेकिन ह्यूमस कंटेंट इज मोर इन द माउंटेनियस सॉइल। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट इस सॉइल में बहुत पाया जाता है। डेट इज़ वाई दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट। ओके, इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट और फ्रूट्स लगते हैं क्योंकि इसका जो माउंटेन्स हैं स्लांटिंग पोर्शन है तो यहाँ पे इरोजन भी होता है, इसीलिए वो जो ऊपर की लेयर है वो थिन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट is the important concept soil erosion. What is soil erosion? Removal of the top layer of soil is called soil erosion. We have already discussed in our previous video the activity of soil erosion. मैंने आपको दिखाया था कि अगर पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो तो जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है पानी के साथ। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड soil erosion. Okay, and this problem affecting land all over the world. ये जो soil erosion है ये हमारे एग्रीकल्चर लैंड को बहुत इफेक्ट करती है क्योंकि जो ऊपर की लेयर है वो सबसे फर्टाइल होती है, ह्यूमस कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर भी उसमें ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा? अगर soil erosion ज़्यादा होगा that causes decline in the crop production, उससे crop production कम होगा। और why this soil erosion happened? Because of the
कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, पेड़ों को काटने से, क्योंकि द ट्रीज होल्ड और बाइंड द सॉयल बाय देयर रूट्स, वो अपने रूट्स से सॉयल को बाइंड करके रखते हैं, लेकिन जब ट्रीज कट जाते हैं तो सॉयल जो है वो लूज हो जाती है, एंड द फ्लड वाटर ईजिली रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जब एनिमल्स फील्ड में घुस जाते हैं और ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, दे रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल, विच इज ऑल्सो causes soil erosion. So what appropriate methods or measures we should adopt it to decrease the problem of soil erosion? First is plantation of trees, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। Selective agricultural practices, हमें फसलों को अदल बदल के बोना होगा, लाइक क्रॉप रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में देखा होगा कि वीट के साथ ही मस्टर्ड को लगाया जाता है, थोड़े टाइम बाद राइस का टाइम आ जाता है, फिर शुगर केन, फिर फॉडर क्रॉप्स लगाई जाती हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। ये मेथड्स है क्योंकि कोई फसल जो है वो कम न्यूट्रिएंट्स ले रही है, कोई फसल ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो उससे हमारी क्या होता है कि सॉयल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, और जब हम नेक्स्ट उसमें क्रॉप को लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पास्चर लैंड। वी नीड टू मेक द पास्चर लैंड अदर देन द फील्ड्स, हमें खेतों से अलग पास्चर लैंड बनाने चाहिए फॉर द एनिमल्स, ताकि वी शुड डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग। एंड वी नीड मास अवेयरनेस, we teach the farmers about these methods and adoption of these practices at local level, तभी क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। ओके स्टूडेंट्स, this is all over here. I hope you have better understood this topic, and after listening this video you will find out the remaining question answer of this chapter, and in next video we will do the math. Okay students, thank you, have a nice day.